Today we are going to discuss a very important topic, and that is kinds of sentences. So what is sentence? First of all, we already know about it. What is sentence? Sentence, a group of words which give us a complete meaning is called a sentence. अल्फाजों का वो मजमूआ जो हमको पूरी तरह समझ में आ जाए, फिर हम उसको सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एट द एंड हम फुल स्टॉप लगाएंगे. तो ये हमारे पास हो गया सेंटेंस. इसके बाद आता है काइंड ऑफ सेंटेंसेस. काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हमारे पास 4 है. नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन. What is declarative sentence? A declarative sentence is a sentence that an opinion or information and with full stop and start with a capital letter. For example, fact: the earth revolves around the sun. Fact basically हकीकत को कहता है. अब ये हकीकत है. दूसरा, an opinion. I think English is easy. Opinion, राय देना. मेरे ख्याल में इंग्लिश आसान है. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. अब ये इंफॉर्मेशन दे दिया हमने उसको कि इंग्लिश जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर बोली जाती है, इस्तेमाल होती है. अब इसके बाद आता है सेकंड काइंड. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क. एंड सेकंड example, in which class do you read? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन सी जमात में पढ़ते हो. अब ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसके बाद आता है काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड काइंड है इंपेरेटिव. इसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस. सो व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट. इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऐसा जुमला जो हमको कोई हुक्म दे या हमसे कोई दरख्वास्त करे तो हम उसको फिर क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जांपल, कमांड: स्टॉप टॉकिंग, डोंट राइट, गो आउट, गेट आउट. सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, बिलोंग फ्रॉम इंपेरेटिव सेंटेंस. रिक्वेस्ट: प्लीज हेल्प मी, मे आई कम इन सर. दिस टाइप ऑफ ऑल इज अ सेकंड वन इज यू कैन आल्सो राइट एज मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो ये जुमला भी है, ये किससे ताल्लुक रखता है? इंपेरेटिव सेंटेंस से ताल्लुक रखता है. इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द काइंड ऑफ सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द काइंड ऑफ सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमारे पास जाहिर करता है, बयान करता है, एक्सप्रेस करता है किस चीज को? स्ट्रांग इमोशन को, ख्यालात को, जज्बात को. फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं यू डिड इट. सॉरी, इससे पहले हम इसका जो एंड करते हैं, एंड में हम सिंबल लिखते हैं या उसमें ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क. इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं. और इस इंपेरेटिव सेंटेंस में हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. पॉइंट पे यानी फुल स्टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एक्सक्लेमेटरी वो जो है मार्क जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं. यू, ये जो साइन हो गया, मार्क हो गया, डिड इट, वाओ तुमने ये कर दिखाया. अब इसके बाद अफसोस में जो हम इस्तेमाल करते हैं अलास, वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच हार दिया. इसके बाद आता है दूसरा एग्जांपल, तीसरा, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया. सो दिस आर ऑल अबाउट आवर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अगर आपसे किसी ने पूछा कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस किसे कहते हैं, तो आपने उसको जवाब देना है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है. किस चीज का? सेंटेंस का. मिसाल के तौर पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमको इंफॉर्मेशन देता है, बयान करता है, हकीकत बताता है, किसी भी चीज के बारे में हमको मालूमात देता है. तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल जो हमने लिए हुए हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दूसरा, आई थिंक इंग्लिश इज सो इजी. आई थिंक इंग्लिश इज सो इजी. मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इसके बाद आता है नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारे पास, उसमें हम सवाल पूछते हैं और उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. मिसाल के तौर पर, व्हाट इज योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई यू आर स्माइलिंग. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज बिलोंग फ्रॉम द इंटरोगेटिव सेंटेंस. And then, what is imperative sentence? Imperative sentence is a sentence that gives a command or request. Imperative sentence जो है वो हमको आया उसको हुक्म देगा हमको, या फिर हमको रिक्वेस्ट करेगा, दरख्वास्त करेगा, फिर उसको हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. एग्जांपल हमारे पास है कमांड: स्टॉप टॉकिंग, डोंट राइट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, गेट आउट, गेट. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर बिलोंग फ्रॉम इंपेरेटिव सेंटेंस. इसके बाद आता है, ये भी एग्जांपल है रिक्वेस्ट में, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए. मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर.
एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है या इमोशन जो है उसको एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर सरप्राइज जो होता है, हैरानकुन बात जो होती है कि जो बंदा कोई काम नहीं कर सकता और तुम करते हो कि वो तुमको सरप्राइज कर देता है, किस तरह वो काम कर देता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सरप्राइज कहेंगे। अब ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो हमने कैसे एग्जांपल दिया, यू डिड इट। अलास हम जो है अफसोस कीजिए, बी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वी लॉस्ट द मैच। तो दिस सेंटेंस इज बिलोंग फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो डियर्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. That kinds of sentences, there are 4 kinds of sentences: declarative, interrogative, imperative, and exclamative sentence. That all we have already discussed it. So take care of your health, enjoy our studies, our lectures, and please subscribe and share our lectures, our videos with your friends, with study related groups. I shall be very thankful to you. Thanks a lot.